तो आज जो हमारा जो टॉपिक है जिसके बारे में हम आज डिस्कस करना चाहते हैं वह है आपका आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। तो जो चैप्टर हमारा 2 है रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, इसमें ये टॉपिक है जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। लास्ट टाइम हम लोग पोलन पिस्टल इंटरेक्शन देख चुके थे और ब्रीडिंग डिवाइस के बारे में चर्चा किए थे। आज हम लोगों को आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन के बारे में जानेंगे, इसका क्या इम्पोर्टेंस है और कैसे इसको परफॉर्म करते हैं। सेकंड बात हम लोग देखेंगे डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में, कि डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है उसको समझना है। देन आफ्टर फर्टिलाइजेशन कंप्लीट होने के बाद जो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट है उसकी तरफ जाने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। आर्टिफिशियल मतलब मैन मेड है, आदमी के द्वारा होता है, साइंटिस्ट के द्वारा होता है, जो ब्रीडिंग प्रोग्राम परफॉर्म करते हैं, प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ द फूड रिसोर्सेज, नए नए क्रॉप का डेवलपमेंट करते हैं, वहां पर आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन की बात की जाती है। तो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन जो है क्रॉप इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम है, उसमें हम लोग आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन का मदद लेते हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन हम जानते हैं दो डिफरेंट वैरायटी को क्रॉस कराना, दो डिजायर्ड वैरायटी को। मान लीजिए कोई प्लांट है जो बीमार रहता है लेकिन प्रोडक्शन ये क्या कहता है वो नेचर में अच्छा सर्वाइव करता है। एक प्लांट है वीट का ही वैरायटी है, मान लीजिए वीट का दो वैरायटी है, एक है जो कि नेचर में अच्छा सर्वाइव करता है लेकिन प्रोडक्शन अच्छा नहीं देता, दूसरा है जो प्रोडक्शन अच्छा देता है नेचर में सर्वाइव नहीं करता है। अगर बाय द वे दोनों को क्रॉस करा करके अगर नया वैरायटी हाइब्रिड तैयार किया जाए जिसमें दोनों करेक्टर आ जाए, नेचर में सर्वाइव भी करे और वह अच्छा प्रोडक्शन भी दे, तो कितनी अच्छी बात होगी। तो ये अच्छे अच्छे वैरायटी को डेवलप करने के लिए ये हाइब्रिडाइजेशन आर्टिफिशियल यानी कि साइंटिस्ट के द्वारा किया जाता है। यहाँ पर ध्यान रखना है कि सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होने देना है, यहाँ आप जो चाहेंगे वो करना है। तो सबसे पहले मान लीजिए बाइसेक्सुअल फ्लावर है, बाइसेक्सुअल फ्लावर अगर रहता है तो बाइसेक्सुअल फ्लावर में मेल पार्ट भी है फीमेल पार्ट भी है, तो अपने से सेल्फ पॉलिनेशन हो जाएगा। तो उसके लिए हमको सबसे पहले क्या करना पड़ता है, उसका मेल पार्ट यानी एंथर को हम लोग हटा देते हैं फॉरसेप की मदद से। फॉरसेप की मदद से सारा एंथर मेच्योर होने के पहले फ्लावर से निकाल देते हैं। रिमूवल ऑफ एंथर फ्रॉम फ्लावर दैट नोन एज इमस्कुलेशन, इमस्कुलेशन कहते हैं। ये जो है टर्म इमस्कुलेशन, इमस्कुलेशन क्या है कि बिफोर मैच्योरेशन जो होता है, बिफोर मैच्योरेशन रिमूवल ऑफ एंथर फ्रॉम फ्लावर दैट नॉन इमस्कुलेशन। क्यों जरूरी है कि अपना पॉलन उस पर नहीं जाए। अब क्या करना है, पॉलन ग्रैंड ये एंथर तो हटा दिए, एंथर हटा दिए तो फ्लावर को खुला रखेंगे तो कंटामिनेशन का चांस बनता है। तो हम क्या करेंगे, उसको बैगिंग कर देंगे, यानी फ्लावर को बैग लगा देंगे। एक बटर पेपर का भी आता है, बटर पेपर का उसके ऊपर बैगिंग कर देंगे। बैगिंग कर देंगे तो क्या होगा कि कोई भी दूसरा पॉलन ग्रेन उसको कंटामिनेट नहीं करेगा। तो कंटामिनेट नहीं करेगा तो पहला काम है इमस्कुलेशन, देन बैगिंग कर देंगे। बैग करने के बाद क्या करते हैं, जब जिस डिजायर पॉलन, मान लीजिए कोई वैरायटी है जिसका आप चाहते हैं कि क्रॉस कराना, तो उससे पॉलन लीजिए। पॉलन जब मेच्योर हो जाए तो पॉलन बनेगा, उस पॉलन को आपको लेना है और बैग जो किए थे फ्लावर को उसको हटाइए बैग को, और पॉलन को स्प्रिंकल कर दीजिए स्टिग्मा के ऊपर, स्टिग्मा के ऊपर डाल दीजिएगा और फिर बैग को कवर कर दीजिएगा। तो क्या होगा, स्टिग्मा के ऊपर आपने पॉलन ग्रेन डाल दिया तो पॉलिनेशन तो आप करा दिए, तब पॉलन ट्यूब बनेगा। पॉलन ट्यूब बनने के बाद मेल गेमेट फीमेल गेमेट फ्यूज करेगा, फर्टिलाइजेशन होगा, सीड बनेगा, फ्रूट्स बनेगा, जैसा आप चाहते थे वैसा डेवलप होगा। अगर सक्सेस हो गए तो अच्छी बात है। यही बार बार जो ब्रीडिंग प्रोग्राम में ये काम चलता रहता है। तो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में पहला स्टेप हम क्या करेंगे, इमस्कुलेशन यानी कि रिमूवल ऑफ एंथर, एंथर को रिमूव करेंगे और उसको बैगिंग कर देंगे, बैग लगा देंगे ताकि कंटामिनेशन ना भी हो। लेकिन एक अच्छी बात हो जाएगी, अगर यूनिसेक्सुअल फ्लावर है तो मेल है या फीमेल, मेल है तो फीमेल नहीं, फीमेल है तो मेल नहीं, तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, जैसे फीमेल है तो मेल नहीं है तो वहां पर आपको इमस्कुलेशन करने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि पहले से वहां मेल पार्ट नहीं है, सीधे बैगिंग कर देंगे, वहां पर इमस्कुलेशन नहीं होगा। याद रखिएगा, विच फ्लावर डजंट परफॉर्म इमस्कुलेशन, तो बोलिएगा यूनिसेक्सुअल फ्लावर जो होता है, जो फीमेल वाला है, उसको हम सिर्फ बैगिंग करेंगे डायरेक्ट, क्योंकि वहां पर कोई भी पॉलन ग्रेन नहीं है, एंथर नहीं है।
तो यहाँ पर सिर्फ हमको करना है बैगिंग कर देंगे, और जब आपको जो पॉलन ला करके देना है बैग हटाइए और उस पर जो है पॉलन स्प्रिंकल कर दीजिए, स्प्रिंकल कर दिए तो पॉलिनेशन हो जाएगा, उसके बाद फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। तो ये सारी बातें, तो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में ये दो बात का ध्यान रखना है, इमस्कुलेशन एंड बैगिंग, इतने से बात था आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में। अब हम लोग बात करते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। तो डबल फर्टिलाइजेशन क्या है? अगर हम लोग डबल फर्टिलाइजेशन की बात करें तो डबल फर्टिलाइजेशन, जैसा कि फर्टिलाइजेशन आप जानते हैं मेल गेमेट फीमेल गेमेट जब फ्यूज करता है तो आप उसको कहते हैं फर्टिलाइजेशन। निश्चित तौर पर जब पॉलन आया था तो 2 सेल स्टेज था या 3 सेल स्टेज था? तो 2 सेल स्टेज था, तो हम बताए थे कि जब पॉलन ट्यूब बनेगा उस समय में वह जो जेनरेटिव सेल है वो 2 पार्ट में बढ़ जाएगा, तो 2 मेल गेमेट तो हो ही गया अंदर में। तो 2 मेल गेमेट हो गया, तो देखना है कि क्या करता है ये दोनों मेल गेमेट जो आएगा वो करेगा क्या। ये सबसे पहले बताए ही थे कि एक मेल गेमेट क्या करके फ्यूज कर जाता है एक सेल से, एक सेल से फ्यूज करता है एक मेल गेमेट, और एक मेल गेमेट फ्यूज करता है 2 पोलर न्यूक्लियाई से। तो 2 पोलर न्यूक्लियाई से करता है, तो जब एक सेल से मेल गेमेट प्लस एक सेल, यहाँ पर जो बनता है सिंगेमी होता है। फर्टिलाइजेशन को सिंगेमी भी बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन आल्सो नोन एज द सिंगेमी, ये सही फॉर्म है, ये सिंगेमी सिंगेमी कहते हैं। तो सिंगेमी है कि फर्टिलाइजेशन जब मेल गेमेट और एग सेल जो ओव्यूल के अंदर एम्ब्रायो सेक के अंदर जो एग सेल था उससे जब फ्यूज कर जाएगा तो इसको कहेंगे सिंगेमी, और इसी को फर्टिलाइजेशन करते हैं। तो एक फर्टिलाइजेशन ये हुआ, इससे क्या रिजल्ट होगा, जाइगोट बनेगा, डिप्लॉयड सेल बनेगा जिसका नाम होगा जाइगोट। जहां मेल गेमेट फीमेल गेमेट फ्यूज करेगा तो वहां पर जो है ये जाइगोट बनेगा एक बार। लेकिन दूसरी तरफ जब एक मेल गेमेट अदर मेल गेमेट चला जाता है किसके पास, 2 पोलर न्यूक्लियाई के पास, तो 2 पोलर न्यूक्लियाई प्लस 1 मेल गेमेट, तो 3 न्यूक्लियस हो गया, हैप्लॉइड हैप्लॉइड हैप्लॉइड, तो 3 हैप्लॉइड मिलकर के हो गया ट्रिप्लॉइड। तो ट्रिप्लॉइड जो बनेगा यहाँ पर जो बनता है न्यूक्लियस, तीनों न्यूक्लियस आपस में मिलकर के एक न्यूक्लियस हो जाता है जिसको कहते हैं प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस। प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस, ये प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस बोलते हैं। ये 3, ये याद रखिएगा ट्रिप्लॉइड होता है, ट्रिप्लॉइड 3n होगा ये। सिंगेमी से जो जाइगोट बना है वो 2n है, और ये प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो है वो 3n है। और ये 3n है क्योंकि 3 न्यूक्लियस आपस में फ्यूज किया है, इसीलिए इसको कहते हैं ट्रिपल फ्यूजन। यानी यहाँ भी एक फर्टिलाइजेशन ही है, फ्यूज करने को फर्टिलाइजेशन ही बोलते हैं। तो 3 न्यूक्लियस आपस में फ्यूज कर रहा है इसलिए इसको ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं। तो एक फ्यूजन हुआ सिंगेमी, एक सिंगेमी हुआ, दूसरा ट्रिपल फ्यूजन हुआ, तो 2 फर्टिलाइजेशन एक साथ होता है एम्ब्रायो सेक के अंदर, 2 फर्टिलाइजेशन एक साथ होगा एम्ब्रायो सेक के अंदर, इसलिए इसको बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। तो सिंगेमी एंड ट्रिपल फ्यूजन टेक्स प्लेस इन एन एम्ब्रायो सेक, द फेनोमेनन इज टर्म एज डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं, ये बात को आपको समझना है। अब जो प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस था, प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस नाम से ही क्लियर है, प्राइमरी मतलब स्टार्टिंग है, इंडोस्पर्म जो बाद में इंडोस्पर्म बनाएगा ये अभी न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस तो रहेगा नहीं, इसके चारों तरफ फिर सेल मेम्ब्रेन वगैरह लगेगा, हाँ सेल वाल लगेगा, इसको कहेंगे अब प्राइमरी इंडोस्पर्म सेल। जब ये इंडोस्पर्म न्यूक्लियस के चारों तरफ कवर हो गया तो इसको कहेंगे प्राइमरी इंडोस्पर्म सेल, और यही सेल तेजी से डिवाइड करेगा तो टिश्यू बनाएगा, तो इंडोस्पर्मिक टिश्यू बनाएगा वहां पर जो हाईली न्यूट्रिटिव होता है, हाईली न्यूट्रिटिव होता है, ये बात को ध्यान रखना है। तो एंड डेवलप इनटू द इंडोस्पर्म, जबकि जाइगोट जो होता है एम्ब्रायो में डेवलप करेगा, तो एम्ब्रायो में डेवलप करेगा जाइगोट, और इंडोस्पर्म में डेवलप करेगा, वो जो बताए थे इंडोस्पर्म बनेगा, प्राइमरी इंडोस्पर्म सेल से जो टिश्यू बनेगा इंडोस्पर्म तैयार होगा। तो सीड के अंदर 2 चीज रहता है, इंडोस्पर्म एंड एम्ब्रायो। अब हमको लगता है कि डबल फर्टिलाइजेशन जो बताए, डबल फर्टिलाइजेशन में क्या लिखना है, 1 मेल गेमेट फ्यूज विद द egg cell that known as syngeny, and the result is the formation of zygote which are diploid in number, ये diploid होता है। जबकि on the other hand 1 male gamete fused with the 2 polar nuclei that know the triple fusion and the formation of primary endosperm nucleus which after converted into primary endosperm cell and ultimately to form endosperm and zygote to form embryo। तो सीड के अंदर 2 चीज होता है, एम्ब्रायो होता है और इंडोस्पर्म होता है, ये याद रखिएगा। अब इसका डेवलपमेंट कैसे होता है, ये पोस्ट फर्टिलाइजेशन तो हो गया, डबल फर्टिलाइजेशन यही था, 2 जगह पर फर्टिलाइजेशन एक समय हुआ, और ये सिर्फ फ्लावरिंग प्लांट में ही होता है। अब यहाँ पर जो आप डायग्राम देख रहे हैं ये फर्टिलाइज एम्ब्रायो सेक है, फर्टिलाइजेशन हो चुका है, ये जाइगोट देखिए यहाँ पर जाइगोट है, ये आपका यहाँ जाइगोट दिखा रहा है, ये जाइगोट है आपका,
ये जायगोट है, और प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है ये, और इसके यहाँ पर जो सेल बनेंगे, इसके आसपास में जितने भी सेल डिवाइड करके बनेंगे, दैट नॉट द प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बोलते हैं। और ये जो एंटीपोडल सेल था 3 ठो, ये डिजेनरेट कर जाएगा, खत्म हो गया कहानी। तो ये ए में तो यही बात कह रहा है। फिर जायगोट जो होगा कैसे आगे बढ़ रहा है, एम्ब्रायो कैसे बन रहा है, उसके बारे में जानना है। तो जायगोट से एम्ब्रायो कैसे बन रहा है, एंडोस्पर्म को छोड़ दिए, जायगोट से, ये जायगोट है, इससे एक न्यूक्लियस है यहाँ पर देख रहे हैं जायगोट का, डिवाइड करेगा 2 से 4, इस तरह से ग्लोबुलर एम्ब्रायो में पहले कन्वर्ट होगा। फिर हार्ट शेप, हार्ट की तरह देख रहे हैं, हार्ट की तरह ये बना हुआ है एम्ब्रायो। उसके बाद मैच्योर एम्ब्रायो, ये मैच्योर एम्ब्रायो है जिसमें रेडिकल भी है और प्लूमुल भी है। प्लूमुल से सूट का फॉर्मेशन होता है, रेडिकल से रूट का फॉर्मेशन होता है, और कॉटिलेडन जो डाइकॉट शीट में होता है, कॉटिलेडन 2 कॉटिलेडन होता है, 2 कॉटिलेडन देख रहे हैं, ये भोजन देने का काम करता है। तो कैसे डेवलपमेंट होता है इसके बारे में चर्चा करेंगे हम लोग पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में, जिसमें हम स्ट्रक्चर एंड इवेंट के बारे में बात करेंगे। तो डबल फर्टिलाइजेशन तो हुआ, इसमें आपने देखा कि इंडोस्पर्म और एम्ब्रायो के बारे में बात करना है, डेवलपमेंट कैसे होता है, और मैच्योर ऑफ ओव्यूल इनटू सीड, सीड में कैसे वो कन्वर्ट होता है, ओवरी इनटू फ्रूट, फ्रूट्स कैसे बनता है, इसके बारे में जितने भी सारी बातें होंगी वह किसके अंदर पढ़ना है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट के अंदर। तो इंडोस्पर्म के बारे में कहता है कैसे इंडोस्पर्म बनता है। तो पहला तो बात है कि अगर इंडोस्पर्म न्यूक्लियस तो बन गया, न्यूक्लियस बन गया तो न्यूक्लियस तेजी से डिवाइड कर रहा है, मान लो एक न्यूक्लियस से 2, 2 से 4 ऐसे करके डिवाइड माइटोसिस के द्वारा हो रहा है। तो फ्री न्यूक्लियर डिवीजन बोलते हैं इसको, क्योंकि अभी सेल वॉल का फॉर्मेशन नहीं हुआ है इस पर, तो इसको न्यूक्लियस ही बोलेंगे। लिखता है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस अंडरगोज सक्सेसिव न्यूक्लियर डिवीजन टू गिव राइज टू फ्री न्यूक्लियाई। फ्री न्यूक्लियाई देता है, काफी न्यूक्लियाई देता है। आपको बता दें कि आप जो डाब पीते हैं नारियल का, कोकोनट का जो पानी पीते हैं, वह रियल में फ्री न्यूक्लियर इंडोस्पर्म है। लिक्विड लिक्विड जो पीते हैं वो फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है, इंडोस्पर्म न्यूक्लियस है वो जो आप लिक्विड पी रहे हैं। और जो व्हाइट पार्ट खाते हैं, नारियल जो खाते हैं, वह सेलुलर पार्ट है, इंडोस्पर्म का सेलुलर पार्ट है। इसको भी जानना है कि वह सेलुलर पार्ट है। इसमें काफी इंडोस्पर्म में रिजर्व फूड मटेरियल रहता है। क्यों? क्योंकि एम्ब्रायो जो बनेगा, एम्ब्रायो जायगोट से जो एम्ब्रायो बनेगा, वो एम्ब्रायो के बनने में भोजन की जरूरत होती है, उसको एनर्जी की जरूरत होती है। इंडोस्पर्म एश्योर करता है कि तुम भाई डेवलप करो, हम तुमको न्यूट्रिशन देने का काम करेंगे। याद रखिएगा, इंडोस्पर्म न्यूट्रिशन देने का काम करता है। अब एम्ब्रायो पहले बनेगा कि इंडोस्पर्म पहले बनेगा? पहले तो रिजर्व फूड मटेरियल बनना है, इंडोस्पर्म पहले बनना शुरू हो जाएगा, और जब देखेगा कि थोड़ा इंडोस्पर्म मेरा तैयार हो गया है, तब जाकर के जायगोट डिवाइड करना शुरू करेगा, और धीरे धीरे 1 सेल से 2, 2 से 7 और एनर्जी देने का काम इंडोस्पर्म का होगा। ये बात भी आपको ध्यान रखना है। तो इंडोस्पर्म का डेवलपमेंट जायगोट के डेवलपमेंट, जायगोट के डिवीजन के, एम्ब्रायो के डेवलपमेंट के पहले शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि यह एश्योर करता है कि जितना भी भोजन चाहिए, जितना भी आपको एनर्जी की जरूरत होगी, हम तैयार हैं, हम आपको देंगे। तो अब ये तो बात है ही। अब एम्ब्रायो के डेवलपमेंट के दौरान, एम्ब्रायो के डेवलपमेंट के दौरान बता ही दिए यहाँ पर आपको कि एम्ब्रायो के डेवलपमेंट के दौरान अगर सारा इंडोस्पर्म को वह यूज कर लिया, कंज्यूम कर लिया, या ध्यान देना है, सारा इंडोस्पर्म अगर एम्ब्रायो बनने में सारा कंज्यूम हो गया, तब तो इंडोस्पर्म है ही नहीं। अब तब कौन कॉटिलेडन ले लेगा उसका स्थान, भोजन देने का काम कॉटिलेडन करेगा, वो देखेंगे। तो डेवलपिंग में इंडोस्पर्म में आइदर बी कंप्लीटली कंज्यूम बाय द डेवलपिंग एम्ब्रायो। तो डाइकोट शीट जितने भी होते हैं, डाइकोट शीट, उसमें सारा इंडोस्पर्म वो खा चुका होता है, कंज्यूम कर लिया होता है, तभी उसमें 2 कॉटिलेडन हम लोग देखते हैं। मैच्योरेशन में सिर्फ आपका एम्ब्रायो रहता है और कॉटिलेडन रहता है। ये बात ध्यान रखना, एम्ब्रायोनल एक्सिस और ये देखेंगे। लेकिन मोनोकॉट में काफी मात्रा में, मोनोकॉट जो होता है उसमें काफी मात्रा में इंडोस्पर्म बचा रह जाता है, क्योंकि पूरा खर्च नहीं कर पाता है। अब आइए एम्ब्रायो के डेवलपमेंट। यहाँ पर ये डाइकॉट का है, ये फिगर जो देख रहे हैं डाइकॉट का ऊपर में ए में है, और नीचे में मोनोकॉट एम्ब्रायो के बारे में बात करते हैं। ये जो फिगर देख रहे हैं, ये है टिपिकल डाइकोट एम्ब्रायो एंड एलएस ऑफ द एम्ब्रायो ऑफ ग्रास। ये एम्ब्रायो ऑफ ग्रास है। इसमें देख लीजिए क्या क्या बात है। 2 कटिलेडन है, ये प्लूमुल है, प्लूमुल से सूट का फॉर्मेशन होगा, स्टेम, लीफ, ये सब इससे बनेगा। कॉटिलेडन जो बोले कि भोजन देने का काम करेगा। आप जैसे सीड लेते हैं, पी प्लांट लेते हैं या जो भी उसका सीड लेते हैं, तो सीड लेते हैं तो 2 पार्ट में फुला, उसको स्वेल करते हैं, जब उसको ये करते हैं 2 पार्ट निकलता है कॉटिलेडन, और ये
कोटिलेडन के नीचे वाला पार्ट को कहते हैं हाइपोकोटाइल, और कोटिलेडन के अगर ऊपर कोई पार्ट है, ये कोटिलेडन यहाँ से निकला है इस साइड से, यहाँ पर ये ऊपर में है प्लूमुल, प्लूमुल ऊपर में है, ये लटका वो अलग बात है, लेकिन यहाँ से निकला है कोटिलेडन, इसके ऊपर है प्लूमुल, इपिकोटाइल बोलते हैं, नीचे वाले कोटिलेडन से नीचे वाले पार्ट को हाइपोकोटाइल बोलते हैं। और यहाँ पर रेडिकल है, रेडिकल का फॉर्मेशन होता है जिससे कि रूट बनेगा बाद में, ये रूट कैप है जो रूट को प्रोटेक्शन देने का काम करता है। लेकिन मोनोकोट की जब बात करें तो एक लेटरल साइड में ये दिया हुआ है, यही सिंगल कोटिलेडन दैट नोन द स्प्यूटलम, स्प्यूटलम कहते हैं इसको, याद रखिएगा कोटिलेडन ही है जिसका नाम है स्प्यूटलम। और यहाँ पर एक ये सूट एपेक्स साइड है, इसके ऊपर जो शीट लाइक स्ट्रक्चर है, लीफी शीट लाइक स्ट्रक्चर दैट नोन द कोलियोप्टाइल, जो इसको कवरिंग किए रहता है, और नीचे में रेडिकल होता है और इसको कवर किए रहता है कोलियोराइजा। रूट कैप के बाद ये जो टिश्यू है यहाँ पर दैट नोन द कोलियोराइजा, एक कोलियोप्टाइल सूट के ऊपर है कवरिंग, और रूट के ऊपर जो कवरिंग है रेडिकल के ऊपर, रूट कैप के ऊपर जो है उसको कहते हैं कोलियोराइजा, एपीब्लास्ट। तो यहाँ पर हम लोग बात करें कि एम्ब्रायो का डेवलपमेंट माइक्रोफाइलर एंड पर होता है, नो डाउट, क्योंकि जो सिंगेमी हुआ है माइक्रोफाइलर एंड पर हुआ है, जायगोट वही है, जायगोट डिवाइड करेगा। जब इंडोस्पर्म बन जाएगा, इंडोस्पर्म इंश्योर करता है कि हम न्यूट्रिशन तुमको देंगे, तो इंडोस्पर्म पहले बनेगा और फिर जायगोट का डिवीजन शुरू होगा। और जायगोट जब डिवीजन शुरू हो जाएगा तो अर्ली स्टेज ऑफ एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट को कहते हैं एम्ब्रायोजेनी, एम्ब्रायोजेनी, जो कि मोनोकॉट और डाइकॉट दोनों में एक जैसा होता है। ये जो डेवलपमेंट है अर्ली स्टेज एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट दैट नॉट द एम्ब्रायोजेनी इज कॉमन इन बोथ मोनोकॉट एज वेल एज द डाइकोटिलेडोनस प्लांट। तो इसमें सेम होता है। देन आफ्टर क्या होता है, आगे चल के वो डिफर करेगा, जायगोट गिव राइज टू प्रो एम्ब्रायो, उसके बाद प्रो एम्ब्रायो बनेगा जो फिगर में हम लोग देख चुके थे, उसके बाद सब्सिक्वेंटली ग्लोबुलर स्ट्रक्चर बनाएगा। देन आफ्टर हार्ट शेप भी दिखाए थे यहाँ, जो हार्ट शेप स्ट्रक्चर देखे थे, ये हार्ट शेप स्ट्रक्चर बनेगा एम्ब्रायो का। देन आफ्टर मैच्योर एम्ब्रायो में कन्वर्ट होगा। तो ये इसका एम्ब्रायोजेनी में हम लोग ये देखते हैं। अब एम्ब्रायो जो बनता है, अगर हम डाइकोट की बात करें, जब डाइकोट शीट को आप स्वेल करके वाटर में डाल दीजिएगा ओवरनाइट, और उसके बाद सुबह ऊपर शीट को हटा दीजिए, तो देखिएगा जब दो पार्ट में उसको करते हैं तो बीच में जहां से वो दोनों कोटिलेडन जुड़ा है दैट नो द एम्ब्रायोनल एक्सिस, वो एम्ब्रायोनल एक्सिस होता है, और जो दो पार्ट में हुआ दैट नो द कोटिलेडन, उसको कोटिलेडन कहते हैं। अब कोटिलेडन के ऊपर वाले पार्ट को जो प्लूमुल है उसको इपिकोटाइल कहेंगे, इपिकोटाइल विच टर्मिनेट विद द प्लूमुल, ये पूरा का पूरा पार्ट इपिकोटाइल का है जिसमें लास्ट प्लूमुल होता है, प्लूमुल से सूट का फॉर्मेशन होगा यानी स्टेम वगैरह बनेगा। और नीचे कोटिलेडन के नीचे जो होता है हाइपोकोटाइल होता है, जिसको कहते हैं रूट टिप, रूट वगैरह रेडिकल से रूट टिप निकलेगा, रूट कैप होता है प्रोटेक्शन के लिए बता ही दिया। ऑन द अदर हैंड अगर हम मोनोकॉट की बात करें, वहां सिंगल कोटिलेडन होगा जिसको कि कहेंगे स्क्यूटलम, स्क्यूटलम कहते हैं, जो लेटरल साइड में होता है, जो हम बताए कि अभी साइड में ये देख रहे हैं, ये वाला पार्ट जो देख रहे हैं साइड में है, स्क्यूटलम जो है ये साइड में है, ये आपका सिंगल कोटिलेडन है, ये मोनोकॉट। तो आगे का डेवलपमेंट बदल जाता है, बताइए, उसमें दो कोटिलेडन होता है, इसमें एक ही कोटिलेडन होता है ना, इसमें इंडोस्पर्म भी रहेगा। तो फिर ये लेटरल साइड में होता है, एम्ब्रायोनल एक्सिस बीच में रहेगा, और इसमें खास बात है मोनोकॉट में, एम्ब्रायोनल एक्सिस जो भी है बताए ही, एक शीट कवरिंग रेडिकल रूट कैप जो है उसके ऊपर, ये रूट कैप रेडिकल एंड रूट कैप इनक्लोज अनडिफरेंशिएटेड शीट कॉल्ड कोलियोराइजा, कोलियोराइजा कहते हैं, ये कोलियोराइजा है यहाँ पर, ये कोलियोराइजा, तो कोलियोराइजा है। अब जो आपका सूट पार्ट है, जो इपिकोटाइल का पार्ट है, वहां पर भी शीट लाइक फाइलर स्ट्रक्चर, लिफी लाइक स्ट्रक्चर होगा, दैट नॉट द कोलियोप्टाइल, ये कोलियोप्टाइल है, कोलियोप्टाइल होता है ये मोनोकॉट में ये है, देखना देखते हैं हम लोग। तो इस तरह से हम लोग देखे कि एम्ब्रायो का डेवलपमेंट किस तरह से होता है, तो यहाँ तक हम लोग इस बात को अच्छे तरह से समझे। अब अगर इस अब आगे हम लोग जो बात करेंगे, जो सीड के बारे में बात करना है।